दादू वो उस तरह की लड़की नहीं है। वो तो एक बहुत ही अलग किस्म के इंसान है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने उसे वंदना के बारे में बताया। वो तो कुछ जानती भी नहीं थी, और दादू उसी के कहने पे मैं वंदना से हॉस्पिटल में मिलने गया था। वो एक बहुत ही समझदार और मैच्योर्ड इंसान है दादू। यानी कि तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है? हाँ, अब तक हम दोनों एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन दादू अब मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं कावेरी को चाहने लगा हूं। अब मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं कावेरी को चाहने लगा हूं। और क्या वो भी तुम्हें? दादू उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी है। और दादू वो एक विधवा है। मैं जानता हूं दादू कि वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन शायद वो अपने अतीत को भुला नहीं पा रही। उसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है दादू। कम उम्र में ही अगर एक लड़की विधवा हो जाए तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन उसने आज तक अपने आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचने नहीं दी। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ इज्जत की नजरों से ही देखा जा सकता है। वो है ही ऐसी। कोई उस पर रहम करे या उसे बेचारगी की नजरों से देखे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। शी इज वेरी स्ट्रांग। दादू दुनिया के लिए भले ही हमारा रिश्ता गलत हो, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन यकीन मानिए दादू, मैं अपने इस फैसले पर आज पहुंचा हूं। हमारे बीच या हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे मैंने सबसे छुपाने की कोशिश की हो। दादू अगर एक लड़की कम उम्र में विधवा हो जाए तो क्या उसे दोबारा एक खुशहाल जिंदगी बसर करने का हक नहीं है? कावेरी, इस वक्त कौन आ गया? यस। कावेरी। जी हाँ, आप? प्राणनाथ वशिष्ठ। पंकज मेरा बेटा है। जी आप आइए, अंदर आइए। आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? तुम्हारी वजह से हम लोग इतनी तकलीफें उठा चुके हैं कि अब ये आखिरी तकलीफ उठाना बेहद जरूरी हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने से कम उम्र के एक शरीफ और इज्जतदार खानदान के लड़के को अपने चक्कर में फंसाने से पहले। मिस्टर वशिष्ठ! डोंट शाउट! चीख कर चिल्लाकर अपने आप को सती सावित्री साबित करने की कोशिश मत करो। इश्क लड़ाने के लिए एक मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें।
बहुत ही बेशर्म और गिरी हुई औरत हो तुम। तुमने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर मेरे मासूम बेटे को अपने काबू में कर दिया। वंदना की मौत की जिम्मेदार हो तुम। तुमने पंकज को बहकाया, जिसकी वजह से उसने वंदना को ठुकरा दिया। क्या सोचा था तुमने? हम तुम्हें फशिस्ट खानदान की इकलौती बहू बना लेंगे? और अगर अपना ही घर बसाने का इतना शौक है तो दूसरों के बसे बसाए घर मत उजाड़ो। अपनी उम्र का कोई आदमी ढूंढ लो और उससे शादी कर लो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी से मत खेलो। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम पर, और अगर इस एहसान के बदले तुम्हें कोई भी कीमत चाहिए, कोई भी कीमत, तो बता देना मुझे। अब तक आई क्यों नहीं? Take the phone. You know it's Pankaj. हेलो कावेरी, रॉन्ग नंबर। Zoom sir. Yes. Train. Good afternoon. कावेरी, मैं पंकज बोल रहा हूँ। I said it's wrong number. आवाज तो उसी की लग रही थी। Decide what to is very important. फोन पे जाइए सर। हेलो। लगता है रिसीवर उठाकर रख दिया है। बहुत ही बेशर्म और गिरी हुई औरत हो तुम। तुमने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर मेरे मासूम बेटे को अपने काबू में कर दिया। वंदना की मौत की जिम्मेदार हो तुम। तुमने पंकज को बहकाया, जिसकी वजह से उसने वंदना को ठुकरा दिया। प्लीज पंकज, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज डोंट कम हियर अगेन। क्या कह रही हैं आप? आखिर बात क्या है? पंकज, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कावेरी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए।
तो इसलिए अब मेरा फोन बार बार रॉन्ग नंबर कहकर डिस्कनेक्ट कर रही थी। क्या मैं आपके बर्ताव में अचानक आए इस बदलाव की वजह जान सकता हूं? आखिर अब बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं पंकज, बहुत बुरा वक्त देखा है। मैं लड़ी हूं इस दुनिया से, अपने आप से, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं पंकज। मैं जैसे भी हूं अपनी इस तन्हा जिंदगी से बहुत खुश हूं, और मुझे अपनी जिंदगी में किसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी को खराब मत करो, और ना ही मेरे लिए मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाओ। क्या मैंने वाकई आपको इतना दुख पहुंचाया? आई एम सो सॉरी। मैंने तो बस आपको सब कुछ ईमानदारी से। पंकज, मैं इस बारे में किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूं कि तुम यहां आके या फिर मुझे फोन करके डिस्टर्ब करो। प्लीज गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपना एक सच्चा दोस्त समझा था। मुझे तुमसे हमदर्दी थी। मैंने तुम में वो अच्छा और मासूम इंसान देखा जो औरत से अलग था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। आप जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हैं, वरना अचानक आप इतनी कैसे बदल गई? मेरे बारे में आपके ख्यालात? तुम्हारे बारे में मेरे ख्यालात नहीं बदले, लेकिन तुमने खुद अपने बारे में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे पिताजी यहां आए थे मुझसे तुम्हें मांगने के लिए। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पाप कर दिया है। पंकज, मैंने बहुत इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी जी है, और किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने इस हद तक बेइज्जत कर दिया कि मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। किसी ने पहली बार मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। किसी ने पहली बार मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, और मैं दोबारा इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओह, तो ये बात है। उन्होंने तुम्हें मेरी कसम है पंकज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है, तो तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, तुम उनसे कोई झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी जुबान पर दोबारा से मेरा नाम तक आए।